नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं सीपी ऑफिस। और आप देख सकते हैं ठीक सामने हमारे सीपी ऑफिस। मुन्ना लाल से परेशान लोग यहां पहुंचे हैं। पीछे भी हमने आपको वो विवाद दिखाया था जहां मुन्ना लाल ने जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की थी। और अब कुछ लोग हैं जो यहां पहुंचे हैं, बात करेंगे उनसे भी। क्या नाम आपका? मेरा नाम सविता नारंग। सविता नारंग जी। सविता जी, क्या है ये मामला, थोड़ा सा बताएं। देखो, मैं 68 से इसकी मेंबर हूँ और इसमें ये जो है ये मुन्ना लाल जो है ये फर्जी आदमी है। इसने फ्रॉड करके सारे कागज बनाए हैं, सोसाइटी फ्रॉड करके बनाई हुई है। और ये जो है हमारे एक बार दोबारा बताइए क्या क्या मामला क्या था पूरा, तुरंत बता दो, कोई बात नहीं, बोल दो अपना नाम। हाँ बताइए बताइए बताइए, एक बार बताइए अपना नाम बता। मेरा नाम सविता नारंग है। मैं ग्रीन स्टेट सोसाइटी की मेंबर हूँ, साथ में कैशियर भी हूँ, साथ में ओरिजिनल रेजिडेंट। कितनी आयु है आपकी? 84। मतलब मुन्ना लाल कितने साल पहले, एक मिनट, कितने साल पहले आपने ये जमीन ली थी? ये मैंने 65 में ली थी। 1965 में जमीन आपने ली थी ये पूरी? हाँ। अच्छा, तो अभी ये मुन्ना लाल जो अपने आप को वहाँ के प्रेसिडेंट बता रहे हैं, क्या है उनकी सच्चाई, क्या है उनकी सच्चाई? ये बोगस आदमी है, फ्रॉडी आदमी है। वहाँ के लोगों से मिल मिला के उसे फर्जी कागज बना लिए हैं और उससे वो अपना काम चला रहा है। कैसे आप बता सकते हैं कि फर्जी है? किस हिसाब से, किस तथ्य पे बोल रहे हैं? उसके पास है ही फर्जी, जबकि हमारे सारे कागज हमारे पास हैं। वो आप देखो और उसके कंपेयर करो क्या सही और क्या गलत है। हाँ। अब ये जो आपने 420 का मुकदमा दर्ज करवाया है इनके खिलाफ, हाँ, मुन्ना लाल जी के खिलाफ, 2023 में 13 अप्रैल को करा रखा है। FIR नंबर है 233 नंबर, यही है ये FIR जो करा रखी मुन्ना लाल के खिलाफ। 420 2024 की भी है ना, एक 24 नहीं 23 है। हाँ, वर्किंग प्रेसिडेंट मद्रास जी। बताइए क्या बताइए। मेरा नाम कुलदीप टोंगर है। मैं इस सोसाइटी के लीगल जो सारा मैटर है वो देख रहा हूँ अभी फिलहाल। और ये जो काफ़ी ओल्ड एज हैं मेंबर जो हमारी सविता नारंग हैं, और ये 1968 से जो ना मेंबर हैं ये। और 68 से पहले ये जो अपना बत्रा जी थे, बत्रा जी भी काफ़ी टाइम पहले से 1968 के आसपास ही वो भी मेंबर बने थे इसके, क्योंकि ये प्लॉट होल्डर थे सबसे पहले तो। उसके बाद ये मेंबर बने। सबकी मेंबरशिप नंबर है, सबके पास रिसीविंग है अपनी, सबके पास प्लॉट के पोजेशन लेटर्स हैं, और सभी के पास अपने एक मेंबरशिप नंबर जो अलॉट हुआ है वो एक मेंबर को अलग अलग हुआ। ये मुन्ना लाल के पास क्या है? जो है मुन्ना लाल के पास आज की डेट में कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है। वो टोटल फर्जी आदमी है। सारे फेक एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स है। वो कोई जगजीत लाल मेंबर को पुराने रहे थे, उनको जो लेटर जो है उसको दिखा करके इसने एक फर्जी डॉक्यूमेंट की लिस्ट तैयार कर ली है, जिसे कि बार बार कोर्ट में जाकर के इसने कई बार चैलेंज करने की कोशिश करी कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, अपने आप को डिक्लेयर कराने की कोशिश करी। जैसा कि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसको मना कर दिया कि आप प्रेसिडेंट हो ही नहीं, आपके पास डॉक्यूमेंट कोई है ही नहीं। उसके बाद ये मेंबर लगातार कंटिन्यूसली जो प्रॉपर्टी जो 135 एकड़ जमीन है सोसाइटी की, उसको इलीगल तरीके से अपने आप फर्जी डॉक्यूमेंट, फर्जी कमेटी बना करके मेंबर्स की, और वो बेचता आ रहा है कंटिन्यूअस। 135 एकड़ 135 एकड़ जमीन। और ये प्रॉपर्टी है वो, ये करीब ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टी सर। अच्छा। हाँ, नहीं, आज की डेट में कितने की समझे? ये करीब मोटा मोटी करीब 15 से 20 करोड़ रुपए पर एकड़ के हिसाब से इसका रेट लगा लो आप। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। और 135 ये क्योंकि दिल्ली और फरीदाबाद के जस्ट बिल्कुल बॉर्डर पे है। कुछ पॉलिटिकल नेता लोग हैं जो स्थानीय हैं, वो भी इसके साथ मिले हुए हैं जो फरीदाबाद। आप ये समझ लें फरीदाबाद में वो कौन नेता है जो ऐसे 135 एकड़ जमीन को कब्जा लेना चाहता है मुन्ना लाल के माध्यम से, वो दिखाएंगे आप। हम कमिश्नर ऑफिस में क्यों आए आप? हम सीपी साहब के पास आए हैं। हमारे मेंबर जो हैं ये सारे लोग मेंबर्स हैं। कुछ हमने चौकीदार लोग ये बैठाए हुए थे वहाँ पे, उनके साथ भी मारपीट करी है, उनके हाथ में तोड़ दिए एक दो के, और उनको जो है ना वहाँ से डिस्पजेस कर दिया है, बिल्कुल भगा दिया वहाँ से। तो ये जो अब हमने सीपी साहब को इसके बारे में कंप्लेंट दी है, और कंप्लेंट में उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसके अगेंस्ट जो भी होगा, जो लोग हैं उनके अगेंस्ट हम अभी कार्रवाई करेंगे, और बाकी जो हम अभी कोर्ट में भी केस वगैरह फाइल करने जा रहे हैं। से बात हुई, क्या सुनने में शिकायत है? SHO साहब बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं कर रहा है मेंबर्स की। ये सारे मेंबर्स सिर पटक पटक के उनसे मर चुके हैं, बिल्कुल ये समझ लो बहुत परेशान हो चुके हैं। इनके फोन नहीं उठाए जा रहे हैं वहाँ, और पुलिस दूसरी तरफ मुन्ना लाल और उसकी टीम जो है वो वहाँ पूरी तरह से सक्रिय है। उसकी बाउंड्री वॉल करा दी है, और वहाँ जाकर के पुलिस उनको प्रोटेक्शन दे रही है पूरी। जो वहाँ गुंडे प्रवृत्ति के भूमाफिया लोग जो एक्टिवेट हो चुके हैं वहाँ, वो सारे लोगों को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं लोग। मतलब उन्होंने कब्जा क्यों किया? ये अपने जो लीगल प्रोफेशन में मैं भी पहली बार देख रहा हूँ कि पुलिस जाकर के सिविल मैटर के अंदर घुस करके और किसी इलीगल आदमी को, फर्जी आदमी को इलीगल पोजीशन दिलवा रही है।
जबकि पुलिस का काम ये नहीं होता। पुलिस का काम होता है कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है तो पुलिस वहां जाकर के क्रिमिनल ऑफेंस वगैरह की जांच पड़ताल करेगी। ये सिविल मैटर है। अगर मुन्ना लाल को प्रेसिडेंट बनने का शौक है या मुन्ना लाल है को लगता है उसको मैं प्रेसिडेंट हूँ तो जाकर के कोर्ट में अपना कहीं से ऑर्डर करा ले, ऑर्डर पास करा ले। कि नहीं मैं लीगली तौर पर जो बोल रहे थे कि मैं लीगली तौर पर प्रेसिडेंट हूँ, ये तो लीगल को डॉक्यूमेंट सर, लीगली को डॉक्यूमेंट तो शो करेंगे ना एक बार। वो लीगल को डॉक्यूमेंट होना चाहिए उनके पास। देखो जी मेरे पास ये एक ऑर्डर है, फलां कोर्ट से ऑर्डर मैंने करा लिया है, ये प्रॉपर्टी है। सोसाइटी कितनी है इसमें बनी? क्योंकि बताते हैं कोई 3 सोसाइटी है और आपको वो कह रहा है कि मैं सोसाइटी का प्रधान हूँ। 3 सोसाइटी में बता रहा हूँ। 1968 में जब ये सोसाइटी बनी थी। कौन सी सोसाइटी थी नाम? ये ग्रीन एस्टेट। सबसे पहले ये अलंकार एक बिल्डर था। अलंकार बिल्डर ने 1965 और 66 के आसपास ये कॉलोनी डेवलप करने के लिए ग्रीन एस्टेट और हिंदुस्तान रेजिडेंट एस्टेट के नाम से GRE, जिसको HRE बोलते हैं आज, ये 2 अलग अलग कॉलोनियां उसने डेवलप करने के लिए 135 एकड़ जमीन परचेज करी थी। ठीक है। उसके बाद ये कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से, क्योंकि ये दिल्ली में रजिस्टर्ड थी सोसाइटी और ये प्रॉपर्टी थी वो फरीदाबाद में थी, तो दो स्टेट का। हाँ, ये जब हरियाणा नहीं बना था तो उसको प्रॉब्लम आ गई थी कि हरियाणा बनने से जो उसकी सारा पहले प्लान था वो पंजाब वालों के साथ था, तो उसके बनने के बाद उसके वो हालात ठीक नहीं रहे, तो फिर उसने हम लोगों का आप मेंबर बन जाइए और अपनी सोसाइटी बना लीजिए। उन्होंने ये हमारे लोगों को ज़मीन ट्रांसफ़र करा के दे दी और हमने 1835 हमारे मेंबर्स हैं। हमने ये सोसाइटी फरीदाबाद, ये जो बात हो रही है, ये जमीन की कीमत लगभग 2000 करोड़ रुपया है। 2000 करोड़ रुपया जिस पर मुन्ना लाल अवैध तरीके से बेच रहा है, जिसे जी हो गया ना, टाइम वगैरह खत्म हो गया। हाँ, तो मौजूदा प्रेसिडेंट आखिर है कौन इसमें? अब मौजूदा वो वर्किंग चल रहे हैं क्योंकि नई इलेक्शन तो हुए नहीं है। हाँ, तो वर्किंग चल रहे हैं जो पुराने वाले। तो कौन है बत्रा जी? हाँ, एक बार मैं आपको बता दूं, जितने तमाम हमारे साथी हमारे जो जुड़े हैं, जरा एक FIR की जो आपने एक बार FIR की कॉपी में पढ़ के सुना देता हूँ, जो अभी 2013 में 13 अप्रैल को 2023 में इनके मुन्ना लाल के खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज कराया गया था। उसमें क्या बोला गया है ये देखिएगा FIR की कॉपी। ये लिखा है कि सेवा में पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद मुन्ना लाल गुप्ता नामक व्यक्ति द्वारा फर्जी प्रेसिडेंट बनकर एसोसिएशन की जमीन बेचने के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के संबंध में महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि मैं कुलभूषण बत्रा ग्रीन एस्टेट HRE प्लॉट होल्डर एसोसिएशन फरीदाबाद का कार्यरत प्रेसिडेंट हूँ। हमारी एसोसिएशन की 135 एकड़ जमीन अगवानपुर और इस्माइलपुर फरीदाबाद में है। हमारी एसोसिएशन दिल्ली में रजिस्टर्ड है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये रहा, देख लीजिएगा, S3506/1967 है। इस एसोसिएशन के 1835 मेंबर हैं। मुन्ना लाल गुप्ता नामक एक व्यक्ति हमारी एसोसिएशन का फर्जी प्रेसिडेंट बनकर जमीन बेच रहा है। यह व्यक्ति हमारी एसोसिएशन का मेंबर भी नहीं है, ना ही किसी पद का अधिकारी है। इसके खिलाफ पहले से ही 2 मुकदमे नंबर 472 सेंट्रल थाना, मुकदमा नंबर 626 वह पल्ला फरीदाबाद में दर्ज है। देखिएगा, फिलहाल के तौर पर मुन्ना लाल का नाम इसमें साफ साफ मोटे मोटे से इसका 420 का मुकदमा दर्ज कराया इसके नाम से है, इसीलिए कराया था। तो अभी फिलहाल में क्या मांग रखने आए हैं पुलिस कमिश्नर साहब से आप? जो हमारे वहाँ पे उन्होंने कब्जे करवा रहे हैं, पुलिस खड़े होकर दीवारें बन गई हैं, उसके लिए हम आए हैं कि रात दिन में उन्होंने सारी जमीन का कब्जा करना शुरू किया, इसके लिए कंप्लेंट करने आए हैं। अच्छा, तो क्या वहाँ की मदद जो पुलिस अधिकारी हैं, थाने के हैं, जो अधिकारी सुन नहीं रहे ना, वो सब वहाँ खड़े होकर करवा रहे हैं। अच्छा, कैसे पता खड़ा आपको खड़ा करवा रहे हैं? वहाँ पे लोग जो हैं उनसे ये आप लोग वहाँ चौकीदार होते हैं? क्या नाम आपका? नारायण सिंह जी। नारायण सिंह जी। वहाँ तोड़ फोड़ करते हैं, रोज आके मारते हैं। अच्छा, कौन मारता है? सामान भी चोरी करवा दिया, कहते हैं जमुना में फकवा देंगे, आग लगा देंगे। कौन मारता है? रोज ये मुन्ना लाल के आदमी डीलर रोड है, डीलर लोग हैं। और हम 50 साल से नौकरी लगे हुए हैं यही सोसाइटी में, नवीन नगर में। हमारे सास ससुर खत्म हो गए इसी सोसाइटी में और हम बैठे हैं उनके बच्चे, तो हमें मारना चाहते हैं, भगा देते हैं, मार अमरूद का बाग लग रहा था उसमें? बाग है, नींबू अमरूद आंवले के पेड़, जामुन सब बाग है हमारा लगा हुआ। आपको भी मारपीट कर दी? हाँ जी, ये मेरा हाथ तोड़ दिया उन लोगों। किसने? वही मुन्ना लाल की टीम है जो। तो इसकी FIR नहीं करवाई आपने? करवाई थी उन्होंने, हमारी सुनाई कुछ नहीं करवाई, सुनी नहीं हमारी बात। हम लोगों को ले जाते। ये जो हाथ टूटा आपका, ये जो हाथ टूटा है, इस हाथ टूटे की कुछ नहीं किया? एक बार लिख लिया, बोला हम तो भैया हो गया तुम जाओ, हम इसकी सुनाई पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की आपकी? नहीं, चौकी वालों ने। क्या नाम आपका? मेरा नाम दयाल कौर है। दयाल कौर। हाँ जी। फरीदाबाद आप देख सकते हैं, दयाल कौर जी हैं, ये वहाँ चौकीदार के रूप में काम करती रही। उस 2000 करोड़ रुपए की जमीन पर चौकीदार के रूप में काम करती रही सोसाइटी की ओर से। और जब ये वहाँ लोग थे तो
तो मुन्ना लाल के लोग आए? हाँ, उनके लोग हैं, मुन्ना लाल के। उसने वो जो कहे, हम कहते हैं अभी आपको किसने बोला है? तो उन्होंने मारपीट कर दिया आगे आप? हाँ, सामान भी तोड़ दिया हमारा। आज भी गए हुए हैं, कह रहे सामान निकालो बाकी हम तोड़ेंगे। और ये हाथ भी तोड़ दिया? हाँ, हाथ भी तोड़ दिया। हाथ तोड़ दिया, सामान फेंक दिया, इन्हें वहाँ से उखाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन धमकी दी जा रही है कि जल्दी करो, सामान निकाल लो, हम शाम को आएंगे, तोड़ जाएंगे। आज नहीं आए तो हम कल लाएंगे, ये सामान बाहर निकलना चाहिए। चुनाव का समय है, किसी नेता, बड़े नेता के प्राश्रय में मुन्ना लाल और उसके गुंडे जो हैं, जैसा ये आरोप लगा रहे हैं, मुन्ना लाल और उसके गुंडे किसी बड़े नेता के प्राश्रय में वहाँ लगभग 2000 करोड़ रुपए की जमीन, 2000 करोड़ रुपए की जमीन को कब्जा कर लेना चाहते हैं फरीदाबाद। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हम। और आप देखें, ये पूरी कहानी है। सर अभी धमकी दे रहा है ये हेलमेट वाला कि जो 200 गज का प्लॉट दिया वो किसने दिया? हमने दिया है, हम नहीं देंगे। ये कौन है? ये उन्हीं का, पुलिस वाला, चौकी वालों का है। हेलमेट वाले भाई साहब, किसके ऑर्डर पे आ रहे हैं? हेलमेट वाले भाई साहब, आप कहाँ से हैं? आप पुलिस से हैं? आप हमारी वीडियो बना रहे हो? मैं इनकी बना रहा हूँ। अच्छा, तो आप वहीं थाने से हैं? तो आप क्या कर रही है पुलिस वहाँ पे? ये कह रहे हैं SHO ही वहाँ कब्जे करवा रहे हैं। सोसाइटी की जमीन है, सोसाइटी का ऑफिस हुआ करता क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? नवीन नगर चौकी। आप ये देखिए, आपका नाम क्या है सर? अरे सर, आपका नाम क्या है? होशियार सिंह। होशियार सिंह जी। ये क्या है होशियार जी, बताइए, बिहेवियर कर रही है, ये क्या चीज है? खाली करा के देखो ना पढ़ करके। तो तमाम देखिए जितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं, अगर हम तो सीधा कहेंगे, क्योंकि हमने मुन्ना लाल जी को भी बोला था हमारे पास पिछली वीडियो में, हमने कहा था अपना पक्ष रखना है तो रखिएगा, अपने डॉक्यूमेंट के साथ हमें फोन कर दीजिएगा। हमने नंबर तक दिया था, क्योंकि हम जब पहले खबर चलाए थे तो सामने दोनों पार्टी। क्या चीज है ये? कागज तो बताओ आप। अरे आप देखो ना, मैं तो देख ही रहा हूँ, देखने से समझ में नहीं आ रहा ना क्या है ये। साफ साफ कहा था अपना पक्ष रखना होगा, पूरे डॉक्यूमेंट के साथ हमें कॉल कर दीजिएगा। लेकिन हम आपको यह विकृत संपत्ति का कब्जा मौके पर वास्तविक एवं भौतिक तौर पर क्रेतागण को सौंप दिया गया है। क्रेतागण कौन है? कौन है क्रेतागण? एक बार हमने उन्हें कहा भी था, होशियार सिंह जी, कौन है क्रेतागण? लेकिन उन्होंने कोई कॉल नहीं किया ताकि हम उनका पक्ष रख सकें। क्रेतागण कौन है? ये रहना इसमें है। कॉल नहीं किया होगा। और वो कर लो। आप किस पोस्ट पे हैं वहाँ थाने में? CID से। अच्छा, CID से हैं आप। अच्छा, यह कि रेवेन्यू एस्टेट इस्माइलपुर तहसील व जिला फरीदाबाद हरियाणा राज्य में स्थित भूमि खेवट ये अदालत सुश्री अर्चना गुप्ता सिविल जज जूनियर डिवीजन फरीदाबाद द्वारा पारित आदेश व डिग्री दिनांक 4/3/2017 केस नंबर इतने दाखिल, खारिज नंबर इतना अनुसार है। 2017 में जब आदेश हो गया तो फिर पुलिस 2023 में मुकदमे क्यों दर्ज कर रही है इनके खिलाफ? वो 23 का भी आ रहा है इसमें। हाँ, 23 का भी है। जब 17 में आदेश पारित हो गए तो फिर 2023 में पुलिस 23 में 24 में FIR क्यों कर रही है मुन्ना लाल के खिलाफ? इनके नाम हुई है ये रजिस्ट्री। किसके नाम? क्या नाम है? तरुण कुमार। और किसी भी दस्तावेज से यह साबित नहीं होता कि न्यायिक संस्था का वास्तविक मेंबर ये SDM साहब की रिपोर्ट है, उसमें साफ चार्यांद्र क्या है ये? तरुण कुमार चार्यांद्र। कितनी FIR दर्ज और बेची किसने है? मेसर्स ग्रीन एस्टेट ने। तो ग्रीन एस्टेट की ओर से किसने बेची? मुन्ना लाल ने। मुन्ना लाल क्यों बेचेगा? और ग्रीन एस्टेट की ओर से कौन पेश हुआ? इसमें लिखा होगा। बताओ ना जरा। मुन्ना लाल ही तो है भाई, कंफ्यूजन हो रहा। मुन्ना लाल ने तो उसके आदमी ने तो बेची है, मुरारी प्रसाद करण ने, फर्जी कंपनी ने। फर्जी कंपनी फिर रजिस्ट्री कैसे हो रही है? देखो ना, तो यही तो फ्रॉड हुआ है। इसी के तो 420 हुई है, इसी पे तो 420 की FIR दर्ज की है पुलिस ने। और सुनो 2023 17 में याशी लाल की 30 एकड़ जमीन कैंसिल हुई थी, रजिस्टरियाँ कैंसिल हुई है। आप इसकी बात कर रहे हो, जिसमें एक तहसीलदार भी अंदर गया था। भाई हमारे पास उन्होंने जो सबूत दिखा रहा है, हमने उनका कागज देखा है। मेरे भाई 17 में भी ग्रीन एस्टेट के नाम पूरी 80 एकड़ जमीन आई है, रजिस्टरियाँ कैंसिल हो गई तो आई है। इस जगह पे 60 साल से रह रहे हैं, तो आज आप ये कह रहे हैं कि आपको कौन, आपने किसने दिया और किसने बिठाया? कौन? 60 साल से ये बैठे, ये कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं पीढ़ियों से दूसरी पीढ़ी आ गई है। जब से हमारे दूसरी पीढ़ी, पहली इसकी सास है हमारी, दूसरी पीढ़ी आ गई है। अभी सबूत पूछते हैं, सबूत क्या है? ये देख, ये 11 अक्टूबर 2022 बता रहा है। हाँ, तो 23 में FIR दर्ज हुई है। ये तो 22 का आदेश है इसमें। हाँ, 22 के बाद तो 23 की FIR हो गई, 24 की FIR हो गई,
420 की FIR हो गई होशियार जी। कई बार मामले दर्ज होने के बाद भाई हमारे पास जो सबूत दिखा रहा है वो ये है हमारे पास, उसने फिर दिया है। CID के पास क्यों आता है सबूत दिखाने? ये देखो 2000 नहीं, आप ये बताओ CID के पास क्यों आता है सबूत दिखाने? नहीं, मैं तो वहाँ से थाने से लिया है, चौकी से। हाँ देख क्या लिखे। हाँ इनकी छोड़ो, ये सब मिलेंगे। ये बात बताओ ना, क्या मुन्नालाल ये पढ़िए हिंदी में, आप भी पढ़े लिखे। इस पर पूरी जमीन पे स्टे है और 81 से जमीन ग्रीन स्टेट को आ गई है। ये देखे 30 एकड़ जमीन, 80 एकड़ जमीन हमारे नाम चढ़ चुकी है 17 में। ये देखो, हाँ ये फोटो ले लो इसके आप लोग। ये पता नहीं कहाँ से ले रहे हैं। ये सब 81 की रजिस्टरियाँ सब कैंसिल हुई हैं 17 में। की रिपोर्ट 2012 की है। इसमें SDM साहब की रिपोर्ट 495 नंबर 2012 में 27/4/2012 की रिपोर्ट है। DC साहब को, जो कि मुन्ना लाल ने कंप्लेंट CM विंडो फाइल करी थी, उस पर DC साहब ने SDM साहब को मार्क करी, तो SDM साहब ने सारी डिटेल वगैरह, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किए, सबको पूरा मौका दिया। मुन्ना लाल को भी मौका दिया गया कि आप अपना मेंबरशिप साबित करो या अपना प्रेसिडेंटशिप साबित करो। उस पर उन्होंने DC साहब को फिर ये रिपोर्ट बना करके दी, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ये उसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ है, मुन्नालाल गुप्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से यह कहीं पर भी साबित नहीं होता है कि वह संस्था का प्रधान है। इस बारे जो सबूत उसने पेश किए हैं वह सारे उसने स्वयं तैयार किए हुए हैं और किसी भी दस्तावेज से साबित नहीं होता है कि संस्था का वास्तविक सदस्य है। ये तो SDM साहब ने इसको मेंशन किया कि सारे फेक एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट है, खुद इसने बनाए, मास्टरमाइंड आदमी है ये, और ये कहीं भी जनरल मेंबर भी नहीं है इवन ये तो सोसाइटी का। ये खुद कोर्ट में जाकर के क्रॉस एग्जामिनेशन में बोल चुका है। फरीदाबाद, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसा ये आरोप लगा रहे हैं और अभी पुलिस कमिश्नर साहब से भी मिले हैं, बात दरअसल ये है कि ये जमीन हो गई अब 2000 करोड़ रुपए की, कम से कम 2000 करोड़ रुपए की ये जमीन हो गई। और इस पर फरीदाबाद के कोई स्थानीय बड़े नेता हैं जिनकी लार टपक रही है, जो इस जमीन को कब्जा कर लेना चाहते हैं। मुन्ना लाल एक मोहरा है, जैसा ही बता रहे हैं, मुन्ना लाल एक मोहरा है, उसके माध्यम से इस पूरी जमीन को कब्जे में लेकर आप समझ सकते हैं फिर कौन कौन से सोसाइटीज बनती हैं, कौन से डेवलप होते हैं, प्लॉट डेवलप होते हैं। और ये जमीन की कीमत 2000 करोड़ रुपया है। इलेक्शन के दिन हैं, आप समझ सकते हैं, ऐसे में आमतौर पर पुलिस प्रशासन तरह तरह की गतिविधियों में व्यस्त होता है और उसी सब का लाभ उठाकर ये कोशिश हो रही है कि इस जमीन को कब्जा लिया जाए। यही ना वकील साहब, टोंगर साहब? बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। ये सारी जमीन को इलीगली, पॉलिटिकली जो कुछ नेता जो है स्थानीय है, उनकी मिली भगत के साथ मिलकर के तभी ये सारा कब्जा किया जा रहा है। ये 5 एकड़ अभी किया है इन्होंने, आगे ये कह रहे हैं और भी करेंगे हम, जबकि किसी भी तरह से ये कैपेबल नहीं है, किसी कैपेसिटी में नहीं है, ना कोई प्रेसिडेंट है ये। अगर इनको कुछ मेंबर दिखाना है या प्रेसिडेंट अपने आप को साबित करना है तो जाकर के वहाँ कोर्ट में से डिक्लेयर कराएं। होशियार जी, आपने भी जमीन ले रखी है इसमें? मेरा कोई रोल ही नहीं है जमीन का। जी, आप भी जमीन से जुड़े हुए हैं। क्या शुभ नाम है? जतेंद्र जी। अच्छा। हाँ जी। तो जितेंद्र जी, आपने कब ली थी इसमें जमीन? ये 82 1982 में। 1982 में 72 में पट्टा ले रखा है और 82 में जो है वो हमें अलॉटमेंट लेटर मिली हुई है। अब आप देख लो 82 से कितना टाइम हो गया। 90 में तो हम वहाँ से निकल। फरीदाबाद, आप सबसे बड़ी समस्या समझें, जिन लोगों ने लगभग आप समझें 60, 65 साल पहले जमीनें खरीदी थी, उन लोगों को आज तक उस पर पोजीशन नहीं मिल पाया और ये विवादों में घिरी रही जमीन। लेकिन अब आप ये देख लो, विडम्बना की बात ये है, मेरे पास पट्टा है, मेरे पास अलॉटमेंट लेटर है, मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट है। प्रेसिडेंट हो या कोई भी हो, 2 मिनट के लिए क्या वो उस पर कब्जा कर सकता है? क्या कोई और कब्जा कर सकता है, उसको बेच सकता है? यही हो रहा है। अब क्या है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब भैया हम तो लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं सकते हैं, हमारे पास तो है ही नहीं इतना साधन। तो ये वही चल रहा है, जो अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। आज वो दीवार बनाई हुई है वहाँ पे। मुन्ना लाल गुप्ता पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि ये 2000 करोड़ रुपए की जमीन जो है, इस जमीन को किसी बड़े नेता के प्राश्रय में वो कब्जा कर लेना चाहता है और उसी से निराकरण के लिए 85 साल के लोग हैं जो यहाँ आकर माननीय पुलिस आयुक्त महोदय के पास अपनी दरखास्त लगा रहे हैं। माफ कीजिएगा, ये 1835 मेंबर की लिस्ट है इनकी। हाँ। जो 1835 मेंबर हैं इसके, ये ऑल ओवर इंडिया हैं सारे, कुछ फरीदाबाद, कुछ दिल्ली, कुछ अलग अलग पार्ट्स में रह रहे हैं। बहुत सारे तो वकील साहब मर भी गए होंगे इनमें से, सारे गुजर चुके हैं, उनके बच्चे हैं, लेकिन वो ये सभी को मेंबरशिप नंबर उनके वारिसान है। ये सविता रानी नारंग जो बता रहे हैं, जो आज कंप्लेंट देने आई है, 690 नंबर पे इनका नाम दर्ज है। मुन्ना लाल का इस लिस्ट में कहीं नाम दर्ज नहीं है, जबकि ये जेन्युइन लिस्ट है जो रजिस्ट्रार ऑफिस से हमें अलॉट हुई थी। ये उस टाइम के मेंबर। आपका भी नाम है इसमें? सबके नाम है इसमें। जो 18 नाम आपका? जो 1835 मेंबर हैं, वो सब इसमें आए हुए। आपका नाम?
मेरा इसमें नहीं है। मैं 18 के बाद बना हूँ। अच्छा, आप मैं 18 के बाद बना हूँ। तो आपने किसी से शेयर ले लिया होगा, आपने खरीद लिया होगा। मैं 18 के बाद बना हूँ। इसमें मुन्ना लाल जी जो हैं, मुन्ना लाल जी ने अपने आप को रजिस्ट्रार ऑफिस सबसे पहले दिल्ली से कोशिश करी कि मैं अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर करा लूं। इसके लिए उन्होंने वहां रजिस्ट्रार से सेटिंग करी 50 लाख रुपए की। उसमें 10 लाख रुपए दे करके रजिस्ट्रार साहब को RS तोमर जी उनको रेड हैंडेड उनको पकड़वा दिया। ACB CBI ने छापा मारा वहां उनको। फिर उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट से अभी लास्ट मंथ ही उनको कन्विक्ट हो गए हैं, वो सजा हो गई है उनकी RS तोमर जी को। तो इन्होंने मुन्ना लाल ने ही उनको जो मना कर दिया डिक्लेयर करने से कि मैं आपको प्रेसिडेंट नहीं लिख सकता, तो इसलिए उनको 10 लाख दे करके वो रेड हैंडेड उनको पकड़वा दिया इन्होंने। उसके बाद से वो 2015 से फाइल CBI की कस्टडी में है। आज तक वो फाइल ना तो मेंबर्स को मिली किसी को, ना रजिस्ट्रार ऑफिस में है, लेकिन उसके बावजूद भी मुन्ना लाल अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर रहा, जबकि इलेक्शन हो जाना चाहिए। इलेक्शन होने के बाद अपने आप को जो भी है प्रेसिडेंट बनेगा वो निकल कर आएगा। लेकिन मुन्ना लाल जी को बिल्कुल भी तसल्ली नहीं है उस चीज की। उनके तो बस राल टपकी हुई है और जमीन को हड़प लेना चाहते हैं सारी को। 2000 करोड़ रुपए की जमीन किसी की भी लार टपका सकती है फरीदाबाद। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।